दोस्तों वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर दिनांक 24 और 25 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो आज का है वो इस महीने का 95वां प्रश्न है, 95वां प्रश्न है। और प्रश्न लिखा है कि राज्य में शुरू की गई शिक्षा सेतु योजना की योजना है, उसके फॉर्म सभी फिलअप हो रहे हैं और उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो शिक्षा सेतु योजना जो है वो निम्नलिखित में से कौन से एक वर्ग के लिए है, अर्थात किस वर्ग को जो है इस योजना से लाभ मिलना वाला है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? महिला वर्ग। दोस्तों महिला वर्ग को, खास करके वे महिलाएं जो शिक्षा को पीछे छोड़ चुकी है या जिन्होंने ड्रॉप कर दिया है अपनी एजुकेशन को, उनके लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। तो चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उसके द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं पोषण संवर्धन योजना, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं शिक्षा सेतु योजना, ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं पोषण संवर्धन योजना। तो इसके अंतर्गत जो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, तो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से जो है इन बच्चियों को और महिलाओं को 10वीं और 12वीं की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इससे क्या होता है, 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद में ये उचित प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास या अन्य गतिविधियों के माध्यम से जो है रोजगार भी प्राप्त कर सकती हैं और अपने आप को शिक्षित भी कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के निर्धारित जो केंद्र हैं उनके माध्यम से इन महिलाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और जो भी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। कौन सी बालिकाएं जो या तो विद्यालय शिक्षा से वंचित हो गई अथवा किसी भी कारणवश उन्होंने विद्यालय छोड़ा हो, वो शादी हो सकती है, घर के कामकाज हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। बालिकाओं को पूरे 5 वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 9 बार अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसी बालिकाओं के लिए पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना जो है उसके द्वारा एक INS कवरत्ती नामक जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया गया, अर्थात ऑफिशियली इसको जो है सेरेमनी के माध्यम से शामिल किया गया। आपको बताना है INS कवरत्ती को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट 28। प्रोजेक्ट 28 के तहत भारतीय नौसेना के बेड़े में INS कवरत्ती को शामिल किया गया है। इसे हम कामोर्ता क्लास कहते हैं और यह है रेडार से बच निकलने वाले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, अर्थात जिन पर पनडुब्बी से कोई असर नहीं होता है, पनडुब्बी से ये बच सकते हैं, उससे बेहतर हैं और इसके अलावा ये रेडार की पकड़ में भी नहीं आते। तो इसे कहां पर? नौसैनिक डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में जो है इसे सम्मिलित किया गया। देश में बने पनडुब्बी रोधी 4 युद्धपोतों में से ये आखिरी था और इसको हाल ही में औपचारिक तौर पर नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। दोस्तों जो जहाज है इसको डिज़ाइन किया गया है नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा, जबकि जो आपका GRSE है, ठीक है, उसके द्वारा इस युद्धपोत को बनाया गया है। GRSE क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, जो आपका जो निर्माता है कोलकाता में, उसके द्वारा इसे बनाया गया। इसका नाम लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती के नाम पर रखा गया है। शानदार युद्धपोत है जिसकी लंबाई 109 मीटर और वजन 3300 टन के बराबर है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पनडुब्बी रोधी युद्धपोत इसको माना जा रहा है। इसका संपूर्ण ढांचा जो है मिश्रित सामग्री जो हमारी होती है, मिक्स्ड जितना भी जो एलिमेंट्स हैं उनसे इसको बनाया गया है। रडार से बच निकलने की इसकी विशेषता है और इसीलिए इसे बेहतर भी माना जा रहा है। की ओर बढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो लगातार किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं अलग अलग राज्यों द्वारा लॉन्च की जाती है और इसी क्रम में जो है एक और योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। तो गुजरात राज्य जो है उसके द्वारा हाल ही में जो वहाँ के किसान हैं उन किसानों को बिजली दिन भर प्रदान करने के लिए किसान सूर्योदय योजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। किसान सूर्योदय योजना से आपको ये तो पता चल रहा है कि ये दिन के समय बिजली देने के लिए है, ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे।
राज्य सरकार ने इसके लिए 2023 तक पारेषण अवसंरचना अर्थात ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। परियोजना के तहत 220 किलोवाट क्षमता वाले सब स्टेशन के साथ ही 3490 सर्किट किलोमीटर लंबी जो है इनकी लाइनें बिछाई जाएगी। ठीक है, और ये पारेषण लाइनें जो है इनको लगातार इस जो बिजली की जो उपलब्धता है उसे बनाए रखने में मदद करेगी। 2020-21 के लिए दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड़, आनंद और गिर सोमनाथ जैसे जिलों को इसमें कवर किया जाएगा और बाकी जिलों को 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से इसमें कवर कर लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस उद्घाटन को किया गया। इसी दौरान देश के सबसे बड़े मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया। कहाँ पर? जूनागढ़ में। जूनागढ़ का जो गिरनार है वहाँ पर गिरनार पर्वत पर देश के सबसे बड़े मंदिर रोपवे, देखो याद रखिए ये सबसे बड़ा मंदिर रोपवे है, इसे आप सबसे बड़ा रोपवे ना कहें, क्योंकि अगर देश का सबसे बड़ा रोपवे की बात करें तो वो उत्तराखंड में जोशीमठ से औली के बीच है, जबकि ये जो लॉन्च किया गया है ये एक मंदिर रोपवे है जो एक मंदिर को जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। गिरनार पर्वत पर मां अंबे का मंदिर है और इसे राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत भी माना जाता है। हाल ही में 24 अगस्त को गुवाहाटी में देश का सबसे लंबा नदी रोपवे भी शुरू किया गया था, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के लिए मतदान की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है। हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओम प्रकाश मेहरा जो है श्री PS मेहरा जो हैं उनके द्वारा ये घोषणा की गई है और इसके अंतर्गत कुल 21 जिले जो हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के, आप जानते हैं इन्हें हम बोलते हैं उच्च स्तर और मध्य स्तर। जो पंचायती राज उसके 3 स्तर हम जानते हैं। पहला जिला स्तर होता है, फिर उसके बाद में मध्य स्तर पर ब्लॉक होता है और उसके बाद में आपका जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। तो जिला स्तर पर आपके जिला परिषद राजस्थान में है। ठीक है, 3 स्तर में अगर हम बात करें तो द्वितीय स्तर जिसे ब्लॉक स्तर बोलते हैं उसे हम पंचायत समिति बोलते हैं और इसके बाद में जो तृतीय स्तर है उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत पर प्रतिनिधियों के रूप में वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव होता है। वहीं ब्लॉक स्तर पर DR और जिला स्तर पर CR जैसे जो हमारे अलग अलग प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर चुना जाता है। ठीक है, तो प्रथम चरण में 23 नवंबर, द्वितीय चरण में 27 नवंबर, तृतीय चरण में 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर को मतदान किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही यहाँ आचार संहिता भी लागू हो गई है। कुछ और जानकारी अगर मैं दूं तो 21 जिलों में कुल मिलाकर के 2,41,00,000 से भी अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। यहाँ पर चुनाव आयोग ने कुछ जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए, जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000 रुपए रखी है। कोविड-19 का जो संक्रमण है इसे देखते हुए प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या को भी 900 कर दिया गया, जो पहले 1100 हुआ करती थी। तो इस प्रकार राज्य में जो है ग्राम पंचायत चुनाव, इसके बाद में नगर निगम चुनाव, ये सभी संपन्न होने वाले हैं। नगर निगम चुनाव भी होने वाले हैं और इसके बाद में अंतिम जो आपके चुनाव स्थानीय स्वशासन के बचते हैं उनमें जिला परिषद और पंचायती समिति के चुनाव जो हैं वो भी तुरंत हो जाएंगे। हालांकि ये चुनाव सभी बहुत पहले हो जाने थे, लेकिन लगातार कोरोना वायरस की वजह से इन्हें स्थगित किया गया है, लेकिन अब इन्हें करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने चर्चा की। इन्हीं करंट अफेयर्स को PDF में प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन के नाम से गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप PDF में इन सभी के पिछले 1 साल के जो है करंट अफेयर्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।